टिक सर्जरी नहीं करवाई है, नहीं तो उस पर बिजली गिर जाएगी। अगले ही सेकंड उस पर अचानक बिजली गिर गई और वह वहीं बेहोश हो गई। तभी मेहमानों को आखिरकार एहसास की धोखेबाज थी और उनके सामने खड़ी वह लड़की जो बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी असली अमीर परिवार की बेटी थी। पता चला कि कुछ ही क्षण पहले बड़ी महिला चचेरी बहन ने एक भव्य जन्मदिन भोज आयोजित किया था। उसने लड़की के माता पिता द्वारा छोड़ी गई विरासत को हासिल करने के लिए लड़की जैसी दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाने की योजना बनाई थी। हालांकि उसी समय लड़की शानदार कपड़ों में वहां पहुंच गई। यह देखकर बड़ी महिला चचेरी बहन का परिवार तुरंत घबरा गया, क्योंकि उन्हें साफ साफ याद था कि उन्होंने लड़की को एक अथाह खाई से नीचे धक्का दे दिया था। उन्हें यह नहीं पता था कि लड़की को एक ऐसे अमर व्यक्ति ने बचा लिया था जिसने एक लोमड़ी से साधना की थी, लेकिन उसने गलती से उस अमर की दिव्य वस्तु खा ली थी। इस वजह से वह आदमी क्रोधित हो गया और उसने लड़की को कैद कर लिया। अनगिनत बार लाड़ दिखाने और उसे रिझाने के बाद उस आदमी ने अधीर होकर अपने सहायक से कहा कि उसे बदला लेने के लिए ले जाए। लड़की और बड़ी महिला चचेरी बहन को एक जैसा दिखते हुए देखकर वहां का माहौल तुरंत चर्चाओं से भर गया। बड़ी महिला चचेरी बहन भी घबरा गई। उसने तुरंत 30 बॉडीगार्ड को बुलाकर लड़की और सहायक को बाहर निकालने के लिए कहा। यह देखकर लड़की ने तुरंत सहायक से मदद मांगी, लेकिन सहायक ने कहा कि आदमी ने उसे मदद करने के लिए नहीं कहा है। लाचार होकर लड़की को समझाना पड़ा कि उसके शरीर के अंदर उस आदमी की दिव्य वस्तु है और अगर वह मर गई तो वह वस्तु भी गायब हो जाएगी। यह सुनकर सहायक ने तुरंत अपना पंखा लहराया। अगले ही सेकंड 30 बॉडीगार्ड्स तुरंत जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। यह देखकर बड़ी महिला चचेरी बहन का परिवार स्तब्ध रह गया। मौके का फायदा उठाते हुए लड़की ने बड़ी महिला चचेरी बहन की उस साजिश का पर्दाफाश कर दिया, जिसमें उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसकी तरह दिखने और उसके माता पिता की विरासत को हथियाने की कोशिश की थी। यह सुनते ही वहां का माहौल तुरंत उबाल पर आ गया। तभी बड़ी महिला चचेरी बहन को होश आया। उसने वहीं कसम खाई कि उसने बिल्कुल भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई और यह कि लड़की ही धोखेबाज है जिसने उसकी तरह दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। उसने यह भी कहा कि अगर वह झूठ बोल रही है तो उस पर बिजली गिर जाए। यह सुनकर लड़की ने तुरंत सहायक से कहा कि उस पर बिजली गिराए, लेकिन सहायक ने झेपते हुए कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उन्हें यह नहीं पता था कि लड़की की हर हरकत उस आदमी द्वारा देखी जा रही थी। उसने तुरंत एक मंत्र डाला और दूर से बिजली को नियंत्रित करते हुए बड़ी महिला चचेरी बहन पर सीधे गिरा दिया, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गई। तभी लोगों को एहसास हुआ कि बड़ी महिला चचेरी बहन सच में एक धोखेबाज थी। इसी वजह से उसे स्वर्ग द्वारा दंड मिला था। यह देखकर लड़की ने भी सोचा कि स्वर्ग ने अपनी शक्ति प्रकट की है और वह तुरंत आत्मविश्वास से भर गई। हालांकि बड़ी महिला चचेरी बहन के माता पिता यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी साजिश उजागर हो गई है और फिर भी यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। अगले ही सेकंड उसके चाचा और चाची पर भी क्रमशः बिजली गिर गई। अब सभी को विश्वास हो गया कि लड़की ही असली बेटी है, लेकिन लड़की यह भी जानती थी कि वह केवल अलौकिक तरीकों से इसे साबित नहीं कर सकती। इसलिए उसने उस वकील को बुलाया जिससे उसने पहले ही संपर्क किया था, ताकि मौके पर ही फिंगरप्रिंट तुलना कराई जा सके। आखिरकार उसने अपनी पहचान साबित कर दी और विरासत प्राप्त कर ली। इसके बाद उसने बड़ी महिला चचेरी बहन के परिवार को उसके माता पिता की मौत की जांच के लिए गिरफ्तार भी करवा दिया। तभी सहायक ने उसे जल्दी घर जाने के लिए कहना शुरू किया। लड़की को डर था कि अगर वह वापस गई तो आदमी उसे मार देगा, इसलिए उसने समय टालने के लिए कहा कि वह जन्मदिन का केक खाना चाहती है, लेकिन उसने पाया कि केक पहले ही बिजली से नष्ट हो चुका था। लाचार होकर उसे उसके साथ वापस जाना पड़ा। प्रत्याशित रूप से जैसे ही वह घर पहुंची वह आदमी उससे मिला। उसे यह नहीं पता था कि उस आदमी ने पहले ही उसके लिए घर पर एक केक तैयार कर रखा था, उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने की योजना बनाते हुए। लेकिन लड़की को लगा कि आदमी पहले की तरह उसे मारने के लिए श्राप देने वाला है, इसलिए उसने जल्दी से उसका मुंह अपने मुंह से ढक दिया।